कहानियाँ जो कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, तो कभी चुपके से कोई सीख दे जाती हैं। नमस्कार, कहानी गोल्ड में आज सुनिए उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी खिड़की। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। वहां से लौटकर बाजार जाएंगे। थोड़ा खाने पीने का सामान बनवाना है। तुम बताओ, कैसे फोन किया था? सब ठीक है? बाद में बात करते हैं। ठीक है। उन्होंने भारी मन से फोन रख दिया। मम्मी से बात करके पता चलता है उनके पूरे परिवार में क्या चल रहा है, वे क्या बना रही हैं और कौन आ जा रहा है। लेकिन मम्मी ने यह सब जानने का मौका ही नहीं दिया। हाँ भाई साहब, आप कैसे हैं? कहाँ पर हैं? बताओ, क्या बात है? कोई खास बात? एक मीटिंग में जा रहा हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। वहीं से एक डिनर पार्टी में जाना है। कल बात करते हैं। कल? हाँ ठीक है। हमने तो यूं ही फोन लगा दिया था। सोचा बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, कुछ खास नहीं है। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। बातें तो बहुत करनी थी उन्हें, पर बात करने वाला तो हो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या आवाज सुनाई दे रही है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी अभी कॉलेज से लौटी हूँ। आपसे बात करने का मन कर रहा था। मन तो मेरा भी करता है, पर क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। हाथ मशीन की तरह चलते हैं और दिमाग हवा की तरह। लगता है जिंदगी भागी जा रही है या हम लोग पीछे हो गए हैं। चल यार, कल बात करते हैं। अभी तो बहुत काम करने हैं, थक भी गई हूँ। कॉलेज से लौटकर तो लगता है फोन बंद कर दूं और सो जाऊं। लंबी गहरी नींद कोई न जगाए, पर लोग मानते कहाँ हैं। ओके, रखती हूँ। क्षणों तक मोबाइल को यूं ही पकड़े रही। उधर से लाइन नहीं कटी थी। सुनाई दिया। कितनी फालतू औरत है, जब देखो तब फोन लगाती रहती है। सोचती भी नहीं कि सामने वाला बात भी करना चाहता है या नहीं। पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अब किसको लगाऊं, किससे बात करूं, किससे? क्या इतने बड़े समाज में, रिश्तेदारों में, मित्रों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे बात की जा सके, जो कहे कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ढेरों बातें करनी है। गुड़िया कैसी हो रानी? एकाएक उंगली दब गई गुड़िया के नंबर पर। दीदी गाड़ी चला रहे हैं। लाइन कट, आवाज बंद। सन्नाटा सा छा गया एकाएक। यह क्या? बड़ी बदतमीज है, एक बार भी नहीं पूछा कि हमने फोन क्यों किया। कोई जरूरी बात तो नहीं है, इतना तो पूछ सकती थी। मन गुस्से और शिकायतों से भर उठा। जब जिसका जी चाहता था उससे तब बात करते थे। कभी नहीं सोचना था कि रात है या दिन है। हम बात करना भी चाहते हैं या नहीं, पर अब देखो, सबका अपना समय है, मूड है। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फिर फोन लगाया। और भाभी, क्या हाल है? आज कैसे फोन कर लिया? आपसे बात करने का मन कर रहा था। हमारी किटी पार्टी चल रही है, सब लोग आए हुए हैं। एक जोर का ठहाका, संवेद ठहाका सुनाई दिया। महिलाओं की ऐसी मिली जुली खनकती गूंजती शरारती हंसी उन्होंने पहली बार सुनी थी। ओके बाय। बाय कहते हुए उनकी आवाज ठंडी और कुछ कुछ उदास सी हो गई। उपेक्षा और अपमान का हल्का सा बोध भी कांटे की तरह चुभा। इसलिए तो वो यानी भाभी कभी फोन नहीं लगाती, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनका अपना अलग अलमस्त रंगीन संसार है। मस्ती करने का, जीने का अपना अंदाज है। स्वयं को प्रदर्शित करके प्रशंसा पाने की और प्रदर्शन देखने की कला में माहिर हैं वे। तुम्हें किसने रोका? वह स्वयं से प्रश्न करने लगी। तुम भी किटी पार्टी कर सकती हो, बाजार जा सकती हो, मेला, नाटक, पिक्चर, डांस और कला प्रदर्शनी देख सकती हो, कविता, कहानी, गीत, संगीत सुन सकती हो। यह शहर भरा पड़ा है दुनिया भर की चीजों से, कलाकृतियों से, समारोहों और सभाओं से। जाओ और अपने आप को शामिल कर लो। सारा खालीपन, तमाम उदासी, चारों तरफ से घेरता अकेलापन सब दूर हो जाएगा। अजीब बात है ना, सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं।
अपना कहीं कोई नहीं। अपने और पराये होने का विचार ही क्यों आता है? स्व को धीरे धीरे विसर्जित करना ही होगा, तभी तुम सबके बीच जा सकती हो, सबको अपना बना सकती। अब समझ में आया, जिन धर्म गुरुओं, भागवत कथा कहने वालों, राम कथा या कृष्ण कथा कहने वालों की वह खिल्ली उड़ाया करती थी, उनका महत्व क्या है, क्यों है। वो तमाम लोग, वो रंग बिरंगी अभिभूत सी दिखने वाली या भजनों के साथ नाचती गाती भीड़ स्वयं को खो देती होगी, लीन हो जाती होगी, वरना घर में बंद होकर तो आदमी पागल हो जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, उनका तो मन ही नहीं लगता, न किसी सभा सत्संग में, न किसी हाट बाजार में घूमकर, न कोई कथा कहानी सुनकर, न कोई पुस्तक पढ़कर, न कुछ बनाकर। हर कहीं अधूरा अधूरा सा लगता है। क्या यही अधूरापन, खालीपन मनुष्य को अंदर से आकुल व्याकुल किए रहता है? तमाम अनुसंधान, तमाम खोजें क्या इसी अधूरेपन के परिणाम है? या जो लोग निकल जाते हैं घर गृहस्थी के दायरे से, वो जानते हैं कि पहले से ही अपने लिए एक बड़ी दुनिया बसा लो, जिसमें स्वयं के बारे में सोचने विचारने का समय ही न मिले। अभी क्या वजह है? 7, वहां सुबह हो गई होगी। विनीता को फोन लगाते हैं। न्यूयॉर्क की सुबह। अपने खूबसूरत घर को दिखाती बेबी जरूर बात करेगी, लंबी बातें, दुनिया भर की बातें। उसकी खिलखिलाती हंसी कब से नहीं सुनी है। विनीता, क्या हाल चाल है, कैसी हो? तुम बिजी रहती हो तो सोचा हम ही बात कर लेते हैं। बस अभी सोकर उठे हैं, दोनों बच्चों को तैयार करना है स्कूल के लिए। आप कैसी हैं? हेल्थ कैसी है? दीदी, बाद में बात करें। बाद में? बाद में कब? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है जो 2 मिनट बात करने के लिए समय नहीं है? हम भी तो बच्चों को तैयार करते, स्कूल लेने छोड़ने जाते थे, पढ़ाते थे, फिर भी हमारे पास समय रहता था बात करने का, सबके पास आने जाने का। कोई भी मौका होता हम सबसे पहले पहुंचते थे। मोबाइल उनके हाथ में था, हथेली में नमी उतर आई थी और आंखों में आंसू। कितने बेलिहाज होकर फोन काट दिया। आदमी कितना अकेला होता जाता है धीरे धीरे। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जिससे भी बात करो वही बहाने बना देता है। क्या सचमुच हम ही फालतू हैं? आंसुओं को पोंछा, चित्त शांत करने के लिए बाहर निकल आई। बाहर की चहल पहल ने उनके संतप्त मन को थोड़ा सा शांत किया। कई बार सोचा कि घर में 2-4 लड़कियों को रख लें, आधा हिस्सा किराए पर दे दे, पर सबसे डर लगता है कब कौन धोखा दे जाए, उन्हीं को लूट ले या घर में अनावश्यक लोगों की घुसपैठ हो जाए। अजीब सी जिद थी या भीतर की छटपटाहट। यहाँ खड़े होकर भी उन्होंने 10-12 फोन लगा दिए। नो रिस्पॉन्स, नॉट रीचेबल, बिजी, आपका फोन नहीं ले रहे हैं, कुछ देर बाद संपर्क करें, को फोन करने के लिए धन्यवाद। बस यही सारे वाक्य सुनाई दे रहे थे। किसी ने भी कॉल बैक नहीं किया, कोई बहाना भी नहीं बना सकता। स्क्रीन पर नंबर, समय और तारीख आ जाती है। देर तक वे उन सबके फोन का इंतजार करती रहीं। क्यों नहीं लगाया किसी ने भी फोन? उनका मन नई बेचैनी से उद्विग्न हो उठा। क्या सबने उनको निष्कासित कर दिया है अपनी लिस्ट से, अपनी जिंदगी से? वे सबसे बात करके कारण जानना चाहती थी। अभी कितना बजा है? रात्रि के 9, मात्र 9 बजे हैं। इस समय तक बेटी फ्री हो जाती है। हाँ मामा, कैसे फोन लगाया? क्यों, क्या यूं भी फोन नहीं लगा सकती? तुम्हें तो समय मिलता नहीं। घर गृहस्थी के जंजाल में फंसी हूं, सुबह से शाम तक चकरघन्नी बनी रहती हूं। आपने किन झंझटों में फंसा दिया, दिमाग खराब कर दिया आप सबने। क्या हो गया? एक यही लड़की तो संभलती नहीं, दूसरे बच्चे के लिए मेरी सास प्रेशर डाल रही हैं। आपने कहा होगा। हाँ हाँ, जानती हूं, कभी कोई अच्छी बात भी किया करो। हमेशा टेंशन में क्यों रहती हो? बच्चे पालना, उनको पढ़ाना सब माओं की जिम्मेदारी होती है। मैं आपकी तरह फ्री थोड़ी ना हूं, 100 काम रहते हैं। आपके पास तो 4-4 बाइयां आती हैं, माली है, धोबी है। यहाँ ये सब नहीं मिलते। उफ, मैं भी क्या घरेलू किस्म की बातों में फंस गई हूँ। अभी फोन रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ।
बेटी का भन्नाता चीखता स्वर उनके कानों से होता हुआ मन में जा घुसा, तीर की तरह छन्न। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? एक बच्ची को नहीं पाल सकती? पैसों की कमी नहीं है, मुझे तो एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। उन्हीं पैसों में घर परिवार, रिश्तेदारी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ता था। उन्होंने दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाया है। पति के ट्रांसफर होते रहते थे, पर कभी अकेले होने का रोना भी नहीं रोया। इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता जा रहा था, उनका क्षोभ भी कम होता जा रहा था। मन ममत्व और करुणा से भर उठा। बेचारी अकेली परेशान हो जाती होगी, तभी तो ऐसे बोल रही थी। क्या हम चले जाएं कुछ दिनों के लिए? उसको सहारा मिल जाएगा। एक बार, दो बार, शायद 8वीं बार कॉल लगाने पर उसने जवाब दिया, क्या बात है मामा, इतने कॉल क्यों लगा रही हो? आपको नहीं लगता कि आपके बार बार कॉल करने से मुझे कितनी परेशानी होती है? आप समय फिक्स कर लो, कभी भी फोन मत लगाया करो। मैं तो सोच रही थी। क्या सोच रही थी? क्या वहां बैठकर आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी? नहीं ना? फिर क्यों चिंताओं का पहाड़ अपने कंधों पर लिए रहती हो? कल बैठकर सबसे डिस्कस करोगी हमारे बारे में। आप तो रहने दो। फोन बंद, आवाज बंद, झरझर बहते आंसू होठों पर, गालों पर, गर्दन पर, साड़ी के पल्लू में सोखते जा रहे थे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? क्या कह दिया मैंने? मेरे फोन लगाने से उसे परेशानी होती है। मेरे फोन से, मेरे फोन से। सोचती रही, नंबर देखती रही कि बेटे से बात करूं या नहीं। क्या पता वह भी कोई ऐसी बात कह दे, या हो सकता है ठीक से बात कर ले। उनकी उंगली अभ्यस्त हो गई है नंबर ढूंढने और डायल करने की। क्या बात है मम्मा, तबीयत तो ठीक है? अरे थोड़ा घुमा फिरा करो, शॉपिंग पर जाया करो, हम लोग पिक्चर देखने आए हैं। माँ कल बात करें? पता नहीं क्यों उनके मुंह से एक शब्द न निकला। चुप से स्क्रीन पर आई बेटे की फोटो देखती रही क्षणों तक। कुर्सी पर निढाल हो गई, टीवी ऑन किया। वही समाचार, वही आवाजें, वही तर्क वितर्क करते चेहरे, सच झूठ को थोपती नेताओं की आवाजें, बातें। उन्होंने चैनल बदला। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई प्रवचन, कोई कथा, कोई भजन, कोई गाने, कोई शॉपिंग, कोई जानवर, कोई विज्ञान गाथा, कोई कार्टून। कुछ भी तो जम नहीं रहा था। रिमोट पर चलती उंगली जैसे पागल हो गई। हर चैनल से आती आवाज दूसरी तीसरी आवाज में बदलकर कुछ और ही बता जाती थी। इतना बड़ा घर, ऊपर के कमरों में तो जाने का मन ही नहीं करता था। हफ्ते में एक बार झाड़ू पोछा लगवा देती थी। पहले बच्चे हर साल आते थे, धीरे धीरे बच्चों के काम बढ़ते गए, स्थान बदलते गए। वे दुनिया में घूमते फिरते फैलते गए थे और वे सिमटते सिमटते इस घर में कैद होती गई थी। मकान को बनाने में पूरे 4 साल लग गए थे। एक एक चीज बाहर से बुलवाई थी। कलात्मकता का ऐसा बेजोड़ कलेक्शन कि लोग उनका घर ही देखने आते थे। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा था। फिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम होता गया था। उसके बाद कभी कभार ही कोई आता था। गाहे बगाहे जन्मदिन पर या किसी धार्मिक आयोजन पर ही कोई औपचारिकता निभाने आता था। उन्होंने तय कर लिया था कि वर्ष में 2-4 आयोजन कर लिया करेंगी ताकि घर का सन्नाटा टूटता रहे। यह सूनापन क्यों? यह पर निर्भरता क्यों? यह दूसरों से सुख चाहने, खुश होने की अपेक्षा ही क्यों? अपने भीतर के खालीपन को दूसरों की बातों से भरने का लोभ क्यों? अपने समय को दूसरों के समय से काटने की बेचैनी क्यों? अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़ने की इच्छा क्यों? वे स्वयं को उलाहना देती, दुनिया तुम्हारी तरह अकेली नहीं है, संसार तुम्हारे मन की तरह बेरंग नहीं है। सब जगह सब कुछ है, रंग बहार, खुशी खिलखिलाहट, नृत्य संगीत, हंसी ठिठोली, मुस्कुराहट, चहल पहल। तुम्हारे भीतर पसरे अवसाद ने तुम्हें सुस्त और विरक्त बना दिया है। इस खोल से बाहर आना होगा। यही वक्त है निर्णय लेने का, यही वक्त है सबसे दूर जाने का, यही वक्त है अपने लिए अपने मन मुताबिक जीवन जीने का, यही वक्त है एक दूसरी दुनिया में जाने का। जीवन खिड़की की तरह है, खोल दोगी तो हवा, धूप, आवाजें सब आएं,
बंद कर दोगी तो घुटन होगी, अंधेरा होगा, खामोशी होगी। याद आया दूर रिश्ते के ताऊजी अभी जिंदा है। बीच में बीमार हो गए थे, उन्हें अस्पताल में रखा गया था। घर वाले परेशान हो चुके थे। एक आध बार जब वह मिलने गई थी और जल्द लौटने लगी थी, तब उन्होंने कितने दैन्य भाव से पुकारा था, बेटा एक बात तो सुनती जाओ, तुम्हें हमेशा जाने की जल्दी रहती है, कल आओगी? 2-4 मिनट हमारे पास भी बैठ लिया करो। आदमी का चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। तब भी वह रुक नहीं सकी थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ताऊजी की तड़प भरी आवाज उनका पीछा करती रही थी। एक तीव्र वेग उनके भीतर उठा था, उमड़ा था रुलाई का, आत्मग्लानि का, अपनी तरफ से दी जा रही उपेक्षा का। उनकी वो थकी विषाद भरी आवाज हृदय पर थपेड़े मारती रही थी। वह दूसरे दिन गई थी, ताऊजी को गले लगा लिया था। कोई हमारे पास बैठता ही नहीं है, तब उनकी शिकायत कितनी झल्लाहट पैदा करती थी। हम आ गए ना आपके पास बैठने के लिए। लेकिन वह बैठना भी क्या बैठना था, 50 काम याद आ गए थे। लगातार फोन पर बात करती रही थी। ताऊजी उनका चेहरा देखते रहे थे कि कब वे फुर्सत पाएं और वे अपनी बातें सुनाएं। सुबह उठते ही उन्होंने फोन लगाया। भैया ताऊजी से कब मिल सकते हैं? कभी भी। ठीक है। दूसरी सुबह का उत्साह भरा स्वागत। जल्द जल्द तैयार हुई, कुछ फल और नमकीन रखे। ताऊजी के पास शीघ्र पहुंचना चाहती हैं। यह समय, यह मौका खाली नहीं जाना चाहिए। सचमुच ताऊजी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनकी आंखें छलछला आईं, चेहरा खुशी से दीप्त हो उठा। ताऊजी के समान कई और लोग भी थे, बूढ़े, बीमार, थके, शिकायत करते हुए, अपनों की राह देखते हुए। फुर्सत मिल गई, पहला ही वाक्य विष बुझे तीर की तरह निकला और सन्न से हृदय में घुस गया। पर इस बार उन्होंने बुरा नहीं माना। आप कैसे हैं? मरने की बाट जोह रहे हैं, मौत भी नहीं आती, पता नहीं कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। अभी तो आप अच्छे खासे हैं। कोई नहीं आता, सबने छोड़ दिया, यहां पटक दिया। यही दिन देखने बचे थे। किसी ने नहीं छोड़ा, हम आया करेंगे। उन्होंने देखा, ताऊजी बच्चे की तरह आंखें मूंदे स्नेह और स्पर्श की धारा में डूबे हुए थे। उन्होंने आसपास देखा, क्या यहां उनकी जरूरत है? यहां चुप रहने की, बोलने की जरूरत है? यहां सुनने सुनाने की जरूरत है या सबको बोलने बतियाने के लिए खिड़की खोलनी होगी? परायेपन की, संकोच की, अजनबी होने की। धीरे धीरे उनका सभी से परिचय हो गया। बातचीत होने लगी, गप्पे लगने लगी, ठहाके गूंजने लगे। आने वाले दिनों में उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं था। ताऊजी और उनकी साथी मित्रों को वास्तव में उनकी बहुत जरूरत थी। पर उन्हें अब इस सच्चाई को स्वीकारने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा था कि ताऊजी को नहीं, उनको ताऊजी की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी खिड़की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।